चलो भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं, राइट। और आप सब लोग जो है जुड़ भी चुके हैं, सारे लोग आज काफी आप लोगों ने। बाकी और लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं, तो वो लोग जुड़ते रहेंगे, राइट। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम लोग जेडी के जेआरई और जेआईटी और ये सारी चीजें इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, मतलब प्रोग्राम वगैरह कैसे आप स्टार्ट करेंगे। जो लोग प्लीज जुड़ रहे हैं वो लोग अपने आप को म्यूट करते रहें, है ना। और ये क्लास हम लोगों की लगभग में 50 मिनट या 1 घंटे की चलेगी, जिसमें कोई डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमारी आप सब लोगों से प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग अपने आप को म्यूट करते रहें। और उसके बाद में आप अच्छे से सुनोगे, पढ़ोगे, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। अच्छा, एक चीज और है कि प्रीवियस लेक्चर हमने यूट्यूब चैनल मेका ट्रेस टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे हमने डाल दिया है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोग जो है, बहुत सारे लोगों ने वैसे उसको सब्सक्राइब कर लिया है, तो उनके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन चला गया होगा। लेकिन जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको अपकमिंग जो आने वाली क्लासेस, सी प्रोग्रामिंग, पीएचपी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी स्टूडेंट है, सबकी क्लासेस के लिए वहाँ पर ट्यूटोरियल बनते चले जा रहे हैं भैया, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ और आप लोगों को मेका ट्रेस टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अगर जाओगे, तो हमने आपको बताया था वहाँ पे भी आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर दैट तो आपको डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन वहाँ से गेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे गया, 1 मिनट भाई। तो मैंने यहाँ लिखा मेका ट्रेस टेक्नोलॉजी, और ये पहली लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, ये वेबसाइट। यहाँ पे आए और आपने आज जो क्लासेस भी ज्वाइन की है, मैंने आपको यूआरएल वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया था। तो आपको सीधे नीचे यहाँ से आप लोगों को ज्वाइन करना था, ये ज्वाइन लाइव क्लासेस, ठीक है। उसके बाद में यूट्यूब चैनल, ये लिखा हुआ यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस पर डियर। जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल चैनल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल चैनल पर जब आप पहुंचेंगे तो देखिए, आज का जो भी लेक्चर यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आज का लेक्चर हमने ये इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, ये वाला हमने अपलोड किया 1 आवर एगो, 19-20 लोगों ने देख भी लिया है अभी तक। तो जिन लोगों ने इसको लाइक और सब्सक्राइब किया होगा, उनके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग जो है इसे लाइक कर लीजिए, और अपकमिंग जो भी क्लासेस, या मैं आपको जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको जॉब के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग हम कोई भी अपडेशन नोटिफिकेशन देते हैं, तो मैं इसको यूट्यूब पर भी शेयर कर देता हूँ। प्लेसमेंट हुआ कहीं कुछ, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डियर मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। और सभी लोग कॉपी पेन लेकर और आराम से एक जगह पर बैठ जाओ, है ना। नेटवर्क भी आपके साइड में थोड़ा बहुत कभी कभी इशू करता है, तो उसके लिए आवाज़ अगर कहीं बीच में नहीं आ रही है, सर वो दिख नहीं रहा है, तो इस साइड से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ओर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ डियर, जैसे स्टडी के पर्पज से हम लोग लखनऊ में क्या लगभग में बहुत 2-3-4 साल से लगभग में बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, जिससे कि हमें किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं आपसे कहूँ कि दिखाऊं कि हम यहाँ से, मैं नरेंद्र मोदी के पास से अभी उठ के बैठा हूँ, ठीक है। बिल गेट्स हमारे यहाँ चाय पीने आते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको डियर फोकस करना है स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको कहीं पर भी इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलेंगी। मुझे ये बताओ, हम आपको कंप्लीट सिलेबस फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको लॉलीपॉप देने के चक्कर में वो आपको 7 डेज 5 डेज उन्होंने आपको कराया, नाम भी लग गया कि मैंने जावा करा दिया। भैया, जावा ऐसे खत्म होगा नहीं।
आपको कंटेंट वाइज हम आपको चीजें कवर करा रहे हैं, आपको कंटेंट भी मिलेगा प्लस आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे। अब आपको कल परसों से नोट्स भी मिलेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, अब जो क्लास है आपकी, तो क्लास आपको यहाँ से नहीं अटेंड करना है। क्लास आपको मैं बताता हूँ कहाँ से अटेंड करेंगे आप सब लोग। क्लास आपको महागुरु स्टडी हब पे जाएंगे और मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप जिससे भी आप कनेक्ट हैं उससे आपको ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे आए, यहाँ पे आया और मैंने यहाँ लिखा महागुरु स्टडी हब .com। ठीक है, महागुरु स्टडी हब .com। यहाँ पे हम लोग उसको ओपन कर दिया, मैंने इसको ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको डियर, कल से आपको क्लास यहाँ पे ज्वाइन करना है। आपको कोई भी लिंक नहीं दिया जाएगा। 11 बजे जैसे बजते हैं। हाँ जी बताइए। जी हाँ, सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट होगी जल्दी, कल परसों से स्टार्ट होगी। ठीक है। हम्म, अनन्या कश्यप। चलिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉग इन है और यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको फ्री ज्वाइन लाइव बैच। ये गेट स्टार्टेड जो है इस पे आपको क्लिक करना है और इसका नाम भी बदल देंगे लाइव बैच। ठीक है, तो ज्वाइन लाइव बैच पर जो कोई उधर क्लिक करेगा तो ये आपको क्लास अटेंड कर लोगे आप। तो कल से आप लोगों को यहाँ से अटेंड करना है। ओके, मैं आपको फिर बताता हूँ, कल से आपको लिंक नहीं मिलेगी, कोई भी लिंक नहीं मिलेगी इसकी ग्रुप में आपको कि सर हमें लिंक नहीं मिला, हम कैसे अटेंड करें। तो आप सब लोग जुड़े हुए हो, जो लोग नहीं जुड़े हुए तो आप अपने फ्रेंड्स सबको समझा देना कहाँ से आपको क्लास अटेंड करना है, कहाँ से क्लास अटेंड नहीं करना है। और बाकी क्लासें आपको रिकॉर्डेबल जो भी हैं वो आपको यूट्यूब पर पर डे वाइज मिलती भी रहेंगी आपको, है ना। क्या है, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो भाई। चलिए आप पढ़ाई करिए। देखिए आपको मैंने बताया कि अगर आप यार 1 घंटे कंसंट्रेट होकर पढ़ भी नहीं सकते हो तो लाइफ में क्या कर पाओगे भैया। अगर आप 1 घंटे कंसंट्रेट होकर पढ़ भी नहीं पा रहे हो तब तो फिर बेकार है ना। कि अगर आप कम से कम मुझे इतना, जैसे मैंने ये बताओ, हम आपसे कह रहे हैं कि मैं आपको ये कंटेंट कवर करा दूंगा, ये चीजें करवा दूंगा भैया, लेकिन ये आपके सपोर्ट के बगैर नहीं करवा सकता हूं मैं। ठीक है, अगर आप सब लोग आपस में बैठकर बहुत ज्यादा इन्होंने बात की, उनका म्यूट ऑन हो गया, उनका बात, अगर हमारी बात ही नहीं मानोगे आप तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं बंद कर दूंगा। है ना। तो आप लोगों से हमारी प्लीज ये रिक्वेस्ट है, आप बोलिए नहीं। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करो, हम आपसे इतना हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, तब भी आप क्यों नहीं मान रहे हो। आप चीजों को समझिए पहले आप। ठीक है, वॉइस ना करिए, आप मैसेज टेक्स्ट करिए और आप अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। मोहम्मद अर्फ, आप अपने आप को म्यूट कर लो भाई। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आए पेंट के ऊपर। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है, कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा। पहले आपको कोड करने से पहले इन चीज़ों को डिस्कस करना है। हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा एंड व्हाट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर कोर जावा प्रोग्रामिंग, और कोर जावा प्रोग्राम। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जैसे एक कोर जावा, एडवांस जावा, इसका डियर कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि भाई कोर जावा सर मैं पढ़ रहा हूँ और सर मैं एडवांस जावा पढ़ रहा हूँ, तो इसमें आपको ये चीज़ नहीं करना। चाहे आप कोर जावा और एडवांस जावा, अगर आप चीज़ें पढ़ते रहोगे आप ऑटोमेटिक एडवांस हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर देख, हमने आपको क्या बताया कि अगर आपका इधर साइड में कोई स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपके उधर नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो आप उसमें नेटवर्क में जाएं, बाकी हमारी तरफ से स्क्रीन इशू नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा से पहले मैं डिस्कस करता हूँ सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हेडिंग डाल देता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, ओके फाइन। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ये चीज आपको पता है कि सॉफ्टवेयर आपके जो है कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स। ठीक है, आपके इसमें मतलब जो भी वर्किंग है, आप जैसे बहुत सारी बुकों में आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है कि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर को हम छू सकते, तो वो आपकी पुरानी भाषाएं हैं, पुरानी लैंग्वेजेज हैं। ठीक है, तो आप क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर आपके प्रोग्राम्स होते हैं। और प्रोग्राम आपका अंदर एग्जीक्यूट हो रहा, रन हो रहा, तो क्या उसको आप टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपके पास में जेडीके होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेडीके होना चाहिए। तो देखिए डियर, जेडीके क्या है, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ। नंबर वन, आपके पास जेडीके, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज जेडीके। तो देखिए जेडीके क्या है, ओके। जेडीके इज स्टैंड फॉर, जेडीके इज स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किट। JDK stands for Java Development Kit. Fine. Okay. It is the collection of, it is the collection of multiple softwares. Multiple softwares. Okay. JDK is stand for Java Development Kit. Is stand for, it is stand for Java Development. It is the collection of multiple software. ठीक है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर, लाइक एच, लाइक एच, लाइक है JIT। मैं इसको अदर कलर से राइट कर देता हूँ, JIT। ये JIT क्या, ये भी लिखूंगा मैं, JRE, ओके। गार्बेज कलेक्टर, GC शॉर्टकट में लिख दूंगा, GC गार्बेज कलेक्टर, JBM, ओके। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज जेडीके, तो आपको उसको ये बताना है कि सर जेडीके एक बंडल है। एक बंडल है, बंडल का मतलब बहुत सारी चीजों को बाइंड किए हुए। क्या क्या बाइंड किए हैं सर? इसके अंडर में जेआईटी आता है, ओके सर। इसके अंडर में जेआरई भी इसी के अंडर में आता है, फाइन। इसी के अंडर में सर आपका जीसी भी आता है, ओके, गार्बेज कलेक्टर। और जेबीएम वगैरह भी सर इसी के अंडर में आता है, JBM। तो इस बंडल के अंतर्गत ये सारी चीजें आपकी आएंगी, मीन्स JIT एंड JRE एंड JC एंड JBM। तो हमने आपको यही सारी चीजें बताई। इट इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर, इट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर, फाइन। यहाँ पे आपको सबका, ये आपके JIT, JRE, GC, JBM, ये छोटे छोटे प्रोग्राम के बने हुए सॉफ्टवेयर हैं। और ये किसके अंदर रखे हुए? JDK के अंदर रखे हुए। आपको क्या करना है, JDK को कैसे आप इंस्टॉल करेंगे? आप ओरेकल, ओरेकल की वेबसाइट पे जाएं। अच्छा, आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट डे जिन लोगों ने लेक्चर क्लास अटेंड किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनमें आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी कि जावा को सबसे पहले ईयर 1991 में बनाया गया, लेकिन मार्केट में 1992 में लॉन्च किया गया। और उस समय एक कंपनी थी जिसने जावा को अपने अंडर में लिया था, उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। क्या नाम था? सन माइक्रो सिस्टम। लेकिन डियर ईयर 19 2000 सॉरी ईयर 2010 में, मतलब सन 2010 में, माइक्रोसॉफ्ट वो सॉरी जो माइक्रो सिस्टम थी उसको ओरेकल ने खरीद लिया। तो ओरेकल ने क्या किया? खरीद लिया। तो सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी थी,
उसको ईयर 2010 में ओरेकल ने खरीद लिया। तो अब जब से आज तक जावा किसके अंडर में है? ओरेकल के अंडर। तब से जावा किसके अंडर में काम कर रही है? ओरेकल के अंडर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है। जेडी के आप जैसे डालोगे तो यहाँ पे आपका किसी भी JIT JRE GC सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा राइट कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, या ऐसे लिख देगा राइट द फॉलोइंग रिमार्क, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, और आपसे ऑप्शन दे देगा 5 नंबर में या 10 नंबर में, उसमें लिख दिया JDK JIT JRE GC JBM। अब इसके बारे में तीन तीन सुनहरी लाइनें लिखना है। सुनहरी लाइन का मतलब समझते हो? हाँ, अच्छे से आपको डिफाइन करना है। तो ये लाइनें जब आप राइट करेंगे वहां पे, तो आपके लगभग में 1 2 3 4 पेज भर जाएंगे बढ़िया से, और आपको फुल में फुल मार्क्स भी मिलेंगे। स्ट्रक्चर के साथ बनाइए आप बढ़िया से। अब देखिए एक एक को हम डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज JIT। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने आपको एक चीज और बताई थी डियर कि कंपाइलेशन सिनारियो देखता हूँ, कंपाइलेशन सिनारियो ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, मैंने यहां लिखा कंपाइलेशन कंपाइलेशन सिनारियो ऑफ जावा प्रोग्राम। मीन्स कैसे जावा का प्रोग्राम रन कैसे होता है, कहां पर किसकी जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था स्टार्ट में कि सबसे पहले आपको जावा प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए हम और आप जो प्रोग्राम डियर राइट करते हैं ना, वो सोर्स कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है। इस सोर्स कोड को कंपाइलर कंपाइल करता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड में कन्वर्ट, सॉरी बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। बाइट कोड के लिए एक एजेंट बनाया गया, उसका नाम यहाँ पर रखा गया JVM। और JVM क्या करता है? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर ये रन करके चेक करके आता है कि किस प्रोसेसर पे ये प्रोग्राम रन होने जा रहा है। ओके, तो देखिए ये कंपाइल किया गया, इधर आया। आफ्टर दैट इसको किसने हेल्प लिया? JVM का। आफ्टर दैट यहाँ पे जो वर्किंग की जा रही है, ये JVM चेक करके आएगा कि ये हमारा किस पे बना हुआ है। ओके, सॉरी, एंड दिस चेक द प्रोसेस। फाइन, ये जो आपका यहाँ पे प्रोग्राम है, दिस इज द सोर्स कोड। सोर्स, और सोर्स कोड का मतलब है डॉट जावा फाइल। प्रोग्राम जावा के अभी सेव करेंगे हम लोग, किससे सेव करेंगे? डॉट जावा फाइल। ये क्या है डियर? बाइट कोड। बाइट, बाइट कोड का मतलब क्या होता है? डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास। और ये क्या है यहाँ पर? दिस इज द JVM, JVM। और दिस इज द प्रोसेसर, लाइक एज इंटेल और IBM प्रोसेसर, IBM। अब देखिए दिस इज द मशीन, वी कैन से दिस इज द मशीन, दिस इज द मशीन। प्रोसेसर का मतलब कि आपके कोई न कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही तो होंगे, तो ये मशीन को। और मशीन कोड डियर किसमें सपोर्ट करती है? ये बाइनरी पे काम करती है, 010101 डाटा मशीन, वर्किंग ऑफ मशीन। फाइन, अब देखिए यहाँ पे कंपाइलर काम करता है। कौन काम करता है? कंपाइलर का। इसी को अगर आप स्ट्रक्चर को समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ समझ गए आप। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, इसको हमने राइट किया। देखिए सोर्स कोड को पहले बहुत ध्यान से समझना कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, लेकिन JVM इसका जो है वो जावा वर्चुअल मशीन, वो इसका कंपाइलर कहा जाता है जावा का। लेकिन डियर इसके इंटरनल जो कंपाइल करने का, JVM कंपाइल करने का काम नहीं करता, रन करने का काम करता है। यही तो ये कंफ्यूजन रहता है। JVM किसका काम करता है? रन करने का काम करता है। और कंपाइल करने का काम कौन करता है? JIT काम करता है। कौन काम करता है? JIT, जस्ट इन टाइम। मतलब ये है कि जो यहाँ पे वर्किंग हुई
वो हमारी JIT की काम, JIT का काम जस्ट इन टाइम का काम है। अभी मैं इनके बारे में लाइन लिखूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कहां पर किसका काम, जस्ट इन टाइम। ठीक है, अब बाइट कोड को कन्वर्ट करने का काम JVM का है। और डियर उसके बाद में यहां पर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि किस प्रोसेसर पे रन होना चाहिए, किस पे कौन सा प्रोसेसर, जावा। ठीक है, क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब कि ये है JRE काम करेगा कहां पर, ये यहां पर JRE काम, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मीन्स किस प्रोसेसर पर ये इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग के इन्वायरमेंट को ये वेरीफाई करता है कि जावा यहां पर भी रन हो सकता है। बात यहां पे आई गार्बेज। अब देखिए JIT यहां लगा हुआ अड्डे पर, JVM यहां लगा है, JRE यहां लगा है, और बचा कौन, GC बचा हुआ, गार्बेज कलेक्टर। देखिए GC का काम क्या है, GC मतलब गार्बेज कलेक्टर। जीसी क्या करता है कि बेकार की चीजें अगर आपके प्रोग्राम में यूज हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि आपने पूरे प्रोग्राम में 4 वेरिएबल यूज किए, लिखे डिक्लेयर 4 किए, यूज 2 किए, तो 2 फर्जी में तो पड़े हुए हैं, तो गार्बेज कलेक्टर जो यूज नहीं हुआ है उसको हटा देगा। तो भाई ये अब देखो समझो कायदे से बातें। हम मान के चलिए एक कंपनी के मालिक हैं, मैं एक कंपनी का मालिक हूं, हम सारे काम को नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, अपने बंदे लगा रखे, हमने अपने बंदे लगा रखे। देखिए, और ये जो डियर सारा प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो आपका पूरा प्रोसेस किया जा रहा है यहां से यहां तक आप लोग जो देख रहे हैं, ये सब कुछ, ये सब कुछ किसके अंडर में आता है, JDK के अंतर्गत आता है। किसके अंडर में आता है, JD। तो JDK एक बंडल है, JDK आप कह सकते हो कि एक बॉस है, JDK क्या है, एक बंडल है। अब इस JDK ने अपनी चीजों को यहां पर क्या कर रखा, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब कर रखा। देखिए यहां पर डिस्क्राइब क्या कर रखा है, जैसे आपका ये जो सोर्स कोड है, ये आपका सोर्स कोड है, उसने कहा JDK ने कि भैया JIT ने कहा सर ऐसा है कि मैं इसको कंपाइल करने का काम बाइट कोड में हम बदल देंगे, ये हमारा जिम्मा है। ठीक है भाई, आपको पता है जावा ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अगर चीजें बनाई तो सबके लिए कंपाइलर, जैसे IBM पे अलग टाइप से प्रोग्राम कंपाइल होना चाहिए, प्रोसेसर डिपेंडेंसी, इंटेल पे अलग टाइप से रन होता था, तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो उन्होंने कहा भैया ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे हो, तो इन्होंने अलग अलग काम बांट दिए। तो JIT ने कहा कि मैं कंपाइल करने का काम करूंगा, कहा ठीक है, वेरी गुड। तो बाइट कोड जब बना, तो बाइट कोड जब बन के रेडी हुआ, तो बाइट कोड मिला JVM को, तो JVM ने कहा कि मैं रन कर दूंगा, फिर ये हमारी जिम्मेदारी। और रन करने का जो इन्वायरमेंट है, तो JRE ने कहा कि वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि प्रोसेसर कैसा है, किस मशीन डिपेंडेंसी मतलब किस का प्रोसेसर लगा हुआ है, वो इन्वायरमेंट जो रन करने का इन्वायरमेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। रन करने का प्रोसेस अलग है, कंपाइल करने का प्रोसेस अलग है, और बेकार की चीजें उसने कहा गार्बेज कलेक्टर ने। देखिए, तो आपके प्रोग्राम में जो चीजें यूज की नहीं है, जैसे मान के चलिए उसने कहा कि भाई आपके 5 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 20 वेरिएबल यूज कर लिया आपने, और फर्जी में आपके कंपाइल जो है स्पेस लेगा मेमोरी में जाकर, तो गार्बेज कलेक्टर ने कहा सर ये जिम्मेदारी हमारी है, प्रोग्राम को रन करने से पहले स्कैन करूंगा मैं, और स्कैन करने में चेक करेंगे हम कि कौन कौन से वेरिएबल यूजर ने डिक्लेयर किए, कौन कौन से यूज किए, जो यूज नहीं होंगे वो मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका, मतलब इंटरनल प्रोसेस काम करता है JDK के अंदर। ये मैं जो आपको भागवत सुना रहा हूं और आप सब लोग आराम से सुन रहे हैं, इसको कहीं पर अच्छे से राइट भी करते रहना है ना। ये मैंने आपको बताया ये चीजें इंटरनल हैं, और मैं आपको थ्योरी पे नहीं, जो चीजें इंटरनल रियल काम करती हैं वो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके।
ठीक है। अब देखिए इसके बारे में लाइनें जो मैंने आपको बोली है मैं आपको दिखा दूँ। अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। JIT जस्ट इन टाइम सर फोर्स कोड को अगर बाइट कोड में कंपाइल करने का काम कौन करेगा? JIT काम करेगा। JVM is stand for Java Virtual Machine. If you want to convert byte code into machine code, then virtual JVM working of compiler in Java. Okay. JRE is stand for Java Runtime Environment. ठीक है, it provides the running environment to the JVM. ओके, गार्बेज कलेक्टर क्या काम करेगा? अनयूज्ड वेरिएबल स्पेस रिलीज्ड फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, बेकार की चीजों को मेमोरी से हटा देता है। तो चलो अब हम लोग एक एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। JIT हेडिंग डालता हूँ, JIT यहाँ पे आता है। नंबर 1 JIT फाइंड JIT इज स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम। ठीक है, it is used to compile of source code आगे बताएंगे आप, आने दो मौका तो आने दो उसका। JVM जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, आगे ना भागो, हम आपको चीजें सारी चीज बताएंगे। पॉइंट जब भी कोई परेशानी हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आगे ना भागो लेकिन, है ना। JIT स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम होता है, जस्ट इन टाइम। इट इज यूज टू कंपाइल ऑफ सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। अब बाइट कोड को डियर पहले इंटरमीडिएट कोड बनाया गया था तो जावा फेल हो गया था। आपको ध्यान होगा पहले दिन हमने आपको ये कहानी सुनाई थी, और वो कहानी हाथी घोड़ा वाली कहानी जो है यूट्यूब पे पड़ी भी हुई, आप उसको आराम से सुन लो। किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने ये पकड़ी, आपने उस दिन बहुत ही मजा लिया था, है ना। तो हमने सोचा आप लोगों को वो कहानी भी हम डाल देते हैं, तो आप लोग उस कहानी को भी इंजॉय के साथ में सुने। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने यहाँ लिखा जस्ट इन टाइम इट इज यूज टू कंपाइल ऑफ सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। व्हाट इज द बाइट कोड? बाइट कोड इज द क्लास फाइल। ठीक है, बाइट कोड इज द क्लास फाइल। फाइन, क्लास फाइल। देखिए ये इसका मतलब कंपाइलर का काम करता है। ये किसका काम करता है? हाँ, ये मैं लिख देता हूँ। वी कैन से दैट JIT is a internal compiler। इंटरनल, देखिए अब आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपाइलर ऑफ जावा। अगर डियर वहां पर JIT का भी ऑप्शन हो और JVM का भी ऑप्शन हो तो आपको कंपाइलर के लिए JIT पर टिक करिएगा। अगर JIT नहीं है और JVM है तो आपको पता JVM तो उसका कंपाइलर है ही है, क्योंकि वो रन करने का काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो कंपाइलर, इंटरनल कंपाइलर का काम कौन करता है? JIT काम करता है। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पर मैं राइट करता हूँ। सेकंड इज द JVM। JVM 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 is stand for Java Virtual Machine। जावा वर्चुअल। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए अभी रिसेंटली जो क्लासेस हैं वो वेब टेक्नोलॉजी के भी स्टार्ट होने वाले हैं, लाइक एज PHP और पाइथन। वो इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन ज्वाइन। और बाकी आप लोगों को नोटिफिकेशन नीचे महागुरु स्टडी हब पर मिलते रहेंगे, और कल या परसों में आपको नोट्स भी मिलेंगे। आपको देखा होगा डियर कि देखिए चीज़ों को दिखाना तो बहुत सरल बात है, लेकिन जिस टाइप से अपना पैनल बना है मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस टाइप का पैनल किसी के पास में होगा नहीं। इसमें आपने देखा होगा कि पूरा पूरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और वो जो चीजें हैं वो सारी सारी चीजें इसके अंदर इनेबल है। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइमिंग इसकी जो है अभी कंफर्म नहीं है। ये क्लासेस जो पूरी रनिंग स्टेट में आ जाएंगी तो धीरे धीरे सारी चीजों का शेड्यूल बन रहा है ना।
तो अलग अलग क्लासेस जो है डिस्ट्रीब्यूट करके और क्लासेस सारी रनिंग स्टेट में आ जाएंगे। बाकी आप नोटिफिकेशन देखते रहें वहाँ पे, आप महागुरु स्टडी हब को ओपन करें, ठीक है, और उस पर आप नोटिफिकेशन देखते रहे, नोटिफिकेशन आपको सबसे नीचे है वहाँ मिलता रहे। हमने लिखा जेबीएम इज स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ओके, इट इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज यूज टू कन्वर्ट बाइट कोड, नॉट सोर्स कोड। बाइट कोड मीन्स क्लास into machine code, means binary format। ठीक है, JVM is stand for Java Virtual Machine, it is used to convert byte code, byte code मतलब class file into machine code, इसमें प्रोवाइड करने का काम। आफ्टर दैट नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट नाउ? नंबर 3, JRE। JRE, JRE का काम भाई क्या है? पारो कुमारी कौन है यार? चलो यहाँ पे आते देखिए, JRE, JRE जी स्टैंड फॉर जावा रन टाइम environment, it provides the running environment to the JVM। JVM को रनिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि भैया हम आगे चेक करके आ गए हैं कि ये प्रोसेसर इंटेल का है या IBM का है, तो उसी में उसी के अकॉर्डिंग कोड कन्वर्ट करके भेजिए साहब, आपका कोड रन होगा। तो ये JRE इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये सारे बंदे किसके हैं? JDK के। आप ऐसे ध्यान रखो, देखिए आपको पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं हमेशा, अच्छी बातें हम लोगों के माइंड में नहीं रुकती। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ हो और अगर बेफालतू वाली चीजें, हाँ अरे यार हमने उसको पिछले बार बहुत मारा था भाई, है ना। अब अगर ये पूछे कि अभी पेपर देकर आए थे पिछले साल, उसमें क्वेश्चन तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, उसमें क्या आंसर था? नहीं, क्वेश्चन ही भूल गए भाई, पता ही नहीं क्या है। तो इसीलिए इन चीजों को ऐसे याद करो। देखो आप ऐसे ध्यान रखिए, JDK सर, JDK बंडल है, ठीक है। JDK एक ऐसा बंदा है जिसके अंडर में 3-4 अपने दोस्त रखे हुए वो, और उसके वो दोस्त कौन कौन से हैं, लेकिन सबसे बड़ा वही है। JIT उसका एक दोस्त है, JVM एक उसका दोस्त है, JRE उसका दोस्त है, और GC एक दोस्त है। अब इन्होंने उसने JDK ने इनको सबको चारों को काम दे दिया। उसने कहा भैया ये हमसे इकट्ठा काम नहीं हो पाएगा यार, हमारी हेल्प करिए। तो कहा ठीक है। JIT ने कहा भाई हम कंपाइल कर देंगे। JRE ने कहा मैं आपको एक प्रोसेसर चेक करके बता देंगे इन्वायरमेंट कि आपको प्रोग्राम किस प्रोसेसर पे कन्वर्ट करके भेजना है, ठीक है। GC ने कहा कि मैं आपको प्रोग्राम स्कैन करूंगा और स्कैन करके हम चेक करेंगे कि ये प्रोग्राम आपका कितने वेरिएबल यूज किए गए, कितने क्लियर किए गए, ये सारी चीजें सर हम सब सारी चेक करके आएंगे। अब JVM ने कहा तो ठीक है भाई, अब हम इसको रन तो कर ही देंगे। तो रन करने का काम जो है वो JVM का। इसीलिए आपने पढ़ा होगा जावा का एक और फीचर है, जावा कंपाइल और इंटरप्रेटेड बोथ है। जावा में इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर। जावा इज बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फाइन, मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि इंटरप्रेटर executes source code into machine code, but it converts line by line। okay, it executes the code line by line, but source code को एक साथ में मशीन कोड में कन्वर्ट करना ये किसका काम है? ये कंपाइलर का काम। लाइक एज पाइथन है, PHP है, ये जावा स्क्रिप्ट है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसी हैं? ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सोर्स कोड लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करती है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग कैसी है? कंपाइल्ड, बट जावा दोनों में। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो इसके अंडर में आता है GC, उसके बारे में भी लिखो। नंबर 4, GC। GC स्टैंड फॉर गार्बेज कलेक्टर।
GC stand for garbage collector. GCG stand for garbage collector. ठीक है. if you declare if you declare multiple variable into a program and some of them is not used, then at a runtime GC removed the space of that variable from memory. आपको पता है कि मेमो वेरिएबल्स जो होते हैं डियर वो मेमोरी प्लेस होल्डर कहलाते हैं. मतलब कि जैसे ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए तो वो मेमोरी में स्पेस ले लेते हैं. मेमोरी में स्पेस क्या करते हैं, ले लेते हैं. इसको मैं बंद कर देते हैं डिब्बे में ताकि ये भागे नहीं. तो देखिए मेमोरी में प्लेस को होल्ड कर लेते हैं. अब आपने 2 वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल लिए तो उनकी मेमोरी में स्पेस फिक्स हो गया. तो जीसी क्या करेगा, वो चेक करके आएगा और चेक करके ये बताएगा कि भाई कितने वेरिएबल यूज हुए, कितने नहीं यूज हुए. ठीक है. जो यूज नहीं हुए होंगे उनकी वैल्यू को, उनके स्पेस को मेमोरी से ये हटा देगा, रिमूव कर देगा. कब हटा देगा, रन टाइम पर हटा देगा. कंपाइल टाइम पे नहीं, रन टाइम पर हटा देगा. तो ये आपका जो प्रोसेस है, मुझे लगता है स्टार्टिंग में ये यूनिट वाइज आपके वहां पर है भी सारी चीजें, और नहीं है तो आपको इंटरनली पूछा जा सकता है. हमने आपको ये बताया कि हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा, ये आपका टॉपिक है आज का. हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा एंड व्हाट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर जावा प्रोग्रामिंग. कौन से सॉफ्टवेयर आपको जरूरत पड़ेंगे. तो आपको कोई सॉफ्टवेयर जरूरत नहीं है. अभी आप कोर प्रोग्रामिंग करेंगे तो सिर्फ जेडी के चाहिए होगा. व्हाट इज जेडी के, मैंने आपको डियर सारा कुछ प्रोसेस एक्सप्लेन किया है डिटेल. अब आप इतना सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बढ़िया से और चीजें इनके बारे में लिखेंगे स्ट्रक्चर वाइज सारी, तो आपको नंबर कोई काट नहीं सकता. 1 नंबर तक आपका नहीं कटेगा. और प्रोफेशनली आप अच्छे से बनाइए सारी चीजें. अब देखिए यहाँ पे आता है कि जेडी के आपका जो है वो इंस्टॉल कैसे करेंगे और कहाँ से आपको मिलेगा. ठीक है. सबसे पहले आपको जाना है डियर इसके ऑफिशियल चैनल के, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर. ठीक है. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी. यहाँ पे आ गए. ठीक है. जेडी यहाँ पे आप आए और आपको लिखना है डाउनलोड जेडी के. अच्छा ध्यान रखिएगा जेडी के का इसमें 13 है, 12 है, ये वर्जन आ चुके हैं मार्केट में. लेकिन इनको आप लोग जो है डाउनलोड करके और इंस्टॉल मत करिएगा क्योंकि अभी उनके डेवलपमेंट वर्जन मार्केट में लॉन्च नहीं किए. वो आपके जो है वो टेस्टिंग पर्पज के लिए लॉन्च किए गए हैं. ठीक है. तो डाउनलोड जेडी के 8 सबसे बढ़िया है. तो यहाँ पर लिखोगे डाउनलोड जेडी के. ठीक है. 8 लिखोगे तो 1.8 वर्जन जो मिलेगा वो चीज़ आप ये देखिए यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना. oracle.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है. और यहाँ से आप जब पहुँचोगे तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है क्योंकि आपको पता है जावा सिक्योरिटी पर्पज से नंबर 1 है ना. तो आप यहाँ से इसकी लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट करना होगा सारी चीज़ें. और आफ्टर दैट ये सारी यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है लाइनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए. तो आपके पास मैक के लिए, क्योंकि आपको पता प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो आप लोग डियर विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना. किसी किसी के पास में हो सकता है अखिलेश यादव वाला जो पुराना वाला लैपटॉप हो वो 32 बिट वाला. तो जिनके पास 32 बिट और विंडोज ओएस होगा तो वो लोग x86 जो है वो ये वाला वर्जन डाउनलोड करें. जिन वैसे मैक्सिमम इसमें 64 बिट वाले ही हैं. तो 64 बिट वाले जो हैं वो लोग ये वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे. जिनके पास में iOS एप्पल का लैपटॉप है तो वो लोग मैक वाला डाउनलोड करेंगे. ये डाउनलोड करें. ठीक है.
तो जो डिफरेंट डिफरेंट लाइनेक्स है, यूनिक्स है, दूसरे दूसरे बहुत सारे लोग लाइनेक्स चलाते हैं, ठीक है। तो लाइनेक्स वाले कौन सा आपके में पड़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से लाइसेंसेस वर्जन मिलेंगे और आप लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे डियर, तो इंस्टॉल करने के बाद में आपके देखिए X64 बिट सी ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा क्या बनेगा, सी ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस फोल्डर में आपको जाना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। आप यहाँ पर जब जाएंगे तो सी ड्राइव में देखिए, सी ड्राइव में ये सी ड्राइव है, और जिन लोगों का 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उन लोगों को इसके अंदर आपका मिलेगा जावा फोल्डर, मतलब इंस्टॉल करने के लिए। और जिन लोगों का 64 बिट का है तो उनका इसके अंदर में आपको जावा फोल्डर मिलेगा। अभी इस वाले सिस्टम में भी जावा पड़ा नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जावा फोल्डर मिल जाएगा पूरा। अब जावा फोल्डर के अंदर आप जाओगे, बिन के अंदर जाओगे, और बिन के अंदर आपको जावा सी मिलेगा, जावा, उसको जावा कंपाइलर बोलते हैं। और कंपाइलर ही उसका है वो JIT कहलाता है, जो मैंने आपको अभी लिखकर चीजें बताई हैं सारी, कि व्हाट इज JDK और व्हाट इज दिस। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर राइट किया है, इसके अंदर कंपाइलर कौन करता है, ठीक है, और रन करने का कौन काम करता है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। तो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सारी थोड़ी सी आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं, आपको यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा सा वो एक लेक्चर मिल जाएगा कि इंस्टॉल करके प्रॉपर आप चला लेंगे। लेकिन इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर अभी आपको केवल JDK डालना है। JDK क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ। JDK क्या है, किसने बनाया, ठीक है, और ये किसके अंडर में है। अब तो मैंने आपको बताया ईयर 2010 से जावा जो है वो अब किसके अंडर में काम कर रहा है, ओरेकल के अंडर में काम। स्टार्टिंग में ईयर 1991 में जावा बना था, लॉन्च हुआ मार्केट में कब, जब वो आया सन 1995 में, तब तक उसकी टेस्टिंग सारी चलती रही। तो उस टाइम में हमारे जो जावा था वो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंडर में काम करता था। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बहुत अच्छे समझाया, यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी पड़ा, ये वाला भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें तो आप लोगों ने देख ली हैं। अब इसमें ये बेसिक प्रोग्राम के अंतर्गत में आता है, हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ जावा। देखिए अब हम लोग स्टार्ट जब करेंगे तो सारी चीजें आपको क्या क्या चीजें चाहिए हैं। देखिए ये तो चीजें आपकी कॉमन है, लेकिन फिर भी हम आपको चीजें बताएंगे सारी ओरल, ठीक है, और लिखवाएंगे भी, क्योंकि आपको थ्योरी भी लिखना है इसकी प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकली थ्योरी भी राइट करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप, मतलब लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। आफ्टर दैट डेटा टाइप एंड इट्स टाइप, ठीक है, डेटा टाइप एंड इट्स टाइप। और फिर आप लोगों को यहाँ पर ये आप क्या ऑपरेटर्स वगैरह इसमें पूछे जाते हैं, एंड इट्स टाइप। ये सारे इनके सारे टाइप मिलेंगे आपको, है ना। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो वेरिएबल क्या है, हाउ वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ वी कैन यूज वेरिएबल, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे मिलेंगी। देखिए तो ये आपको टाइप जो हम लोग राइट करेंगे तो वहां पे सब कुछ लिखवाएंगे कि लोकल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि इनके बगैर हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं शुरू कर सकते हैं, ठीक है। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप कितने टाइप होते हैं, ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पर, ये सारे आपके प्रोग्राम अगर आप नहीं क्रिएट करोगे, पता नहीं होगा, तो आप बना नहीं पाएंगे प्रोग्राम। और ये लगभग कॉमन होते हैं, बस इनका सिंटेक्स बदलता है। असाइनमेंट हो गया, लॉजिकल हो गया, रिलेशनल हो गया, बिटवाइज हो गया, कंडीशनल हो गया, ठीक है।
और असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, ये सारे आपके जो हैं ऑपरेटर हैं। आफ्टर दैट फिर हम लोग स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, ये आपके कोर कॉन्सेप्ट के प्रोग्राम सारे, ठीक है, स्टेटमेंट्स। और इसके बाद में हमारे यहाँ पे टाइप आएंगे। जैसे माना हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर वन, कौन कौन से स्टेटमेंट आपके आए, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखिए इसके बाद में इनके टाइप भी हैं यहाँ पर, कंडीशनल स्टेटमेंट के भी टाइप हैं। जैसे कौन कौन से, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के हमने आपको बताया, इसके अलग अलग टाइप सारे मिलेंगे यहाँ पर। जैसे अगर मैं इसके एक्सप्लेन करूँ तो अलग अलग टाइप में वही, सिंपल इफ, इफ एल्स, एल्स इफ और नेस्टेड इफ, ये आपके इफ के पार्ट हैं। और उसके बाद में आपको आगे इनपुट आउटपुट लेना, क्लासें यूज की जाएंगी इसमें। आपके सी में तो हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर देते थे, इसमें ऐसा नहीं है। ये इनके प्रोग्राम पार्ट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट, आफ्टर दैट दूसरा स्टेटमेंट आपका इसमें आएगा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। फाइल हैंडलिंग और ये मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड क्या है, अपलेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अपलेट लाइफ साइकिल क्या है, ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बेसिक पढ़ा बता रहा हूँ आपको, ये बहुत जल्दी चीजें खत्म कर देंगे। ये केवल लिखने में दिख रहा है बड़ा बड़ा, ठीक है। हम लोग फोकस करेंगे आगे चलकर, मल्टी थ्रेडिंग क्या है, थ्रेड क्या है, अपलेट क्या है, अपलेट के भी प्रोग्राम बनवाना बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है, ओके, बफर रीडर क्या है, स्कैनर क्या है, ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। मेन प्रोग्राम का सिनारियो कैसे यूज करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे नंबर वन, नंबर वन ये लूप आपके वही फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। आफ्टर दैट दूसरा आपको एक लूप यहाँ पर और मिलेगा, वो आपका है फॉर ईच लूप, दैट इज द कलेक्शन बेस्ड लूप, ओके। और नंबर थ्री आपका है दैट इज द जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, नंबर थ्री जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही ब्रेक, गो टू, कंटिन्यू, ये ऐसे आपको प्रोग्राम यहाँ पर मिल जाएंगे। और दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, आफ्टर दैट फिर हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, जैसे आपके फाइल के रिगार्डिंग आपके कुछ इसमें फाइल हैंडलिंग का पार्ट भी आपके इसमें है सिलेबस में। तो फाइल हैंडलिंग से पहले आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट स्टार्ट होगा, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसको शॉर्टकट में ओप्स कहते हैं, ओप्स कहते हैं, ठीक है। और इसी के आपको पार्ट मिलेंगे, हैं। स्क्रीन हमने बताया आपके उधर प्रॉब्लम होगी, स्क्रीन सब लोगों को दिख रही है, ठीक है। और हमको भी स्क्रीन दिख रही है, तो हमें दिख रही तो मतलब सबको दिख रही। स्क्रीन दिख रही है ना सभी लोगों को भाई। एक मिनट, कोई जो है शेयर किया है शायद, एक मिनट, हमने आपको बताया शेयर ना किया करिए यार। एक मिनट में आपको
दिखेगा दिखेगा। बोलो नहीं भाई, ये हमने आपको बताया, आप आवाज मत करिए प्लीज। स्क्रीन आएगी नहीं आएगी मुझे दिखता है, आ रही कि नहीं आ रही है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शेयर करेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा उसको, फिर वो शेयरिंग दिखने लगेगी किसी कुछ कुछ लोगों को। तो आप शेयर ना करिए, चुपचाप बस देखते रहो बस। ठीक है, अब सब लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो पार्ट है, इसके आपके जो मेन फीचर हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए बोले जाते हैं। तो इसमें आपका कौन कौन से पार्ट आएगा, नंबर वन जैसे क्लास। ठीक है। हाँ भाई पूछो, क्वेश्चन क्या है, व्हाट योर क्वेश्चन। टाइम लिमिट एक्सीड, टाइम लिमिट बढ़ गई होगी ना, लिमिटेड टाइमिंग इसलिए आपके में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नंबर थ्री, इनहेरिटेंस। देखिए फ्लेवर्स बहुत है, आप लोग ध्यान रखिए इसका, ऐसे फिनिश होने वाला नहीं है। और इतने ही आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये पार्ट आप। और नंबर नेक्स्ट जो है वो आपका फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आपको यहाँ पर थ्रेड बता देते हैं, थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग। और एप्लेट, इनके ये प्रोग्राम बनेंगे सारे यहाँ पर, है ना। तो ये पार्ट, और आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट नंबर थ्री पार्ट। ये कौन है भाई, राम भरोसे। तुम यार नाम तो राम भरोसे रखे हो, लेकिन काम नहीं कर रहे हो, राम भरोसे वाले एक भी हैं। हमें म्यूट कर देते हैं आपको। चलिए देखिए, ये वाले पार्ट इतने आपके हैं, ऑब्जेक्ट इधर वाले इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में इन वाले से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपको। ये जो आपका इधर लास्ट में हमने राइट किया है, ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से अगर हम देखें। बाकी के जो पार्ट हैं वो आप लोगों के सिलेबस में हम लोग देखेंगे। ये मैंने जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना ही आपका कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपका, है ना। तो कल से आप लोगों के प्रोग्राम में मेन टॉपिक जो है कैसे प्रोग्राम बनता है, ठीक है, पैकेज क्या है, और उसके अंदर जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर समझाना, स्ट्रक्चर को हम लोग समझाएंगे एक एक पूरे पूरा पॉइंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये सारी चीज़ें क्लास के पार्ट। तो ये कल डेमोस्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप सब लोग जो है जेडीके को इंस्टॉल भी कर लीजिएगा, जिन लोगों के पास में लैपटॉप सिस्टम है। और जिन लोगों के पास में लैपटॉप नहीं है, मोबाइल पर तो आप जानते हो जावा के प्रोग्राम रन हो जाएंगे, लेकिन आगे चलकर दिक्कत करेंगे अपलेट अपलेट के। तो वो लोग सिर्फ नोट्स बनाएं स्टडी पर्पज के लिए, और जब उनके पास में लैपटॉप आ जाएगा तो आप लोग उन पे टेस्ट कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई करें चुप आराम से। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। और फिर कल आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका ये यहाँ से स्टार्ट होगा, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर। लेकिन आप लोग प्लीज किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। कहाँ से अटेंड करेंगे, मैं वो आपको बता चुका हूँ सब लोगों को कि आप महागुरु स्टडी हब पे जाकर वहां से आप लोग उसे इंस्टॉल करें। ठीक है, स्टार्टिंग आप लोगों की जो है पूरी प्रॉपर 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा लेक्चर पूरा। आज हमने आपको 10:55 से ही स्टार्ट कर दिया था ताकि सब लोग जुड़ जाएं। और बाकी आप लोगों के उधर नेटवर्क भी इशू रहता है ना, मैं जानता हूँ गांव में बहुत सारे लोग हैं,
तो नेटवर्क इशू रहता है। आप लोग थोड़ी देर कंसंट्रेट होके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं आराम से। मेरा पास मोबाइल है भी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।